हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल्फ दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हुआ हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड कि आज हम लोग देखेंगे कि दूध ग्रंथियाँ किस तरह से होते हैं, उसमें उसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं, मिल्क का सिक्रेशन होता है तो कौन से बॉडी पार्ट्स होता है, कौन से उसके पार्ट्स होते हैं, मेमोरी ग्लैंड के कौन सा ऐसा पार्ट्स होता है जिसके द्वारा उसका सिक्रेशन किया जाता है और वो कहाँ पर आकर रुकते हैं, उसका हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। और इस बात को भी हम लोग देखेंगे कि जो अलग अलग फीमेल्स होते हैं उसमें जो उसका साइज होता है, आकार होता है, वो अलग अलग होते हैं, तो वो क्यों होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे चाइनीज लोग होते हैं, जापानीज लोग होते हैं, उनका साइज छोटा रहता है ना। इंडिया का देख लें या आपके साउथ अफ्रीका का देखें या आपके जो वेस्ट इंडीज वाले हैं उनका देखें तो उनका जो साइज होता है वो अलग सा थोड़ा सा अब बड़ा होता है। ठीक है, तो इसके साइज में अंतर क्यों आता है, क्या उसके पीछे रीजन है, इसको हम लोग पूरा डिटेल में भी इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को अंतिम तक और समझने का कोशिश करिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक हम अपने ह्यूमन बॉडी के बारे में नहीं जानेंगे तो दूसरे चीज के बारे में जानकर हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो हमको ह्यूमन के बॉडी के बारे में पूरा होल डिटेल जो हमको मालूम होना चाहिए कि उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो पार्ट्स है वो क्या क्या उसमें होता है, क्या उसके स्ट्रक्चर होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और जो लेडीज होते हैं उसमें क्या है, मिल्क का सिक्रेशन नहीं होता है। ठीक है, बेबी बर्थ होने के बावजूद उसमें मिल्क का सिक्रेशन नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है, क्या उसके रीजन होते हैं, इसको हम लोग भी पूरा इसमें देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो ये हमारा क्या होगा, मेमोरी जो होते हैं ग्लैंड, उसका ये फुल स्ट्रक्चर है वो इस तरह से उसमें रहेगा। लेकिन इससे पहले हम लोग इसका थोड़ा सा इसका थ्योरी को देख लेते हैं, इसका थ्योरी में क्या क्या इसमें रहता है। तो मैंने इसको कुछ लिख कर यहाँ पर रखा हूँ, तो उसको पहले शुरू करते हैं। दिस ग्लैंड आर मिल्क प्रोड्यूसिंग मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट इनसाइड द ब्रेस्ट। ठीक है, देखिए क्या होता है, मिल्क का प्रोड्यूसिंग होता है और स्वेट जो ग्लैंड होता है इसका मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफाइड रूप होता है, जो कि आपके ब्रेस्ट यानी कि सीने पर, छाती पे जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोलता है, ईच ब्रेस्ट हैज मल्टीपोरस इरेक्टाइल टिप कॉल्ड निप्पल फॉर रिलीजिंग मिल्क। ठीक है, तो इसका जो सामने की तरफ होता है, मतलब कि ईच ब्रेस्ट यानी कि दो इसमें क्या होते हैं, ब्रेस्ट होता है यानी कि वन पेयर में दोनों तरफ रहते हैं, तो कैसा होता है वो मल्टी पोरस होते हैं, उसी के साथ साथ जो है वो इरेक्ट होता है, मतलब उस मल्टीपोलस में इरेक्ट यानी कि उठा हुआ जो स्ट्रक्चर होता है, टिप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इरेक्ट मतलब उठा हुआ स्ट्रक्चर होते हैं, उसको बोलते हैं इसमें निप्पल। और निप्पल के थ्रू क्या बोलते हैं, आपका रिलीजिंग ऑफ मिल्क। ठीक है, तो इसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, मिल्क को जिसमें रिलीज किया जाता है, इसको बाहर निकाला जाता है। उसके बाद आते हैं इसमें सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया बिलो निप्पल एज एरियोला। ठीक है, तो क्या होगा, सर्कुलर यानी कि निप्पल के नीचे की ओर जो सर्कुलर पिगमेंटेड जो एरिया रहता है उसको बोलते हैं इसमें एरियोला के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, अब बोलता है ईच ब्रेस्ट कंटेन 15 to 20 ग्लैंडुलर लोब्स सेपरेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि उसमें एडिपोस टिफाइड टिश्यू के द्वारा जो है वो सेपरेट रहते हैं ना। तो जो हमारे पास जो ब्रेस्ट पाए जाते हैं तो उस ब्रेस्ट में जो है वो कितना रहता है, 15 से 20 जो है ग्लैंडुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं, जिसमें ग्लैंडुलर मतलब इसी के द्वारा क्या होगा, इसमें और इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, लोब्स होगा, जिसके द्वारा इसमें मिल्क का सिक्रेशन होगा। तो कितने पाए जाते हैं, 15 से 20 जो है ग्लैंडुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होता है, जो कि सेपरेट होता है किसके द्वारा, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि एडिपोस फैट टिश्यू के थ्रू जो है वो क्या होते हैं, कनेक्ट आपका सेपरेट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू द्वारा, और एडिपोस फैट टिश्यू के द्वारा जो है वो सेपरेट रहते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो रहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है इसमें, ईच लोब इज मेड ऑफ नंबर ऑफ लोब्यूल्स विच कंटेन एल्वियोलाई। ठीक है, कैसा होता है यहाँ पे, ईच लोब इज मेड ऑफ नंबर ऑफ लोब्यूल्स विच कंटेन एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये जो लोब होते हैं 15 से 20 हमारे पास जो लोब है, 15 से 20 इस लोब में क्या पाया जाता है, हमारे पास बहुत सारे इसमें जो है वो लोब्यूल्स जो है वो पाया जाता है, इसके अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स इसमें जो है वो रहता है। ठीक है, अब उसके बाद बोलते हैं द सेल ऑफ एल्वियोलाई प्रोड्यूस मिल्क विच आर स्टोरेड इन द लूमेन ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये होता क्या, यहाँ से जो एल्वियोलाई होता है तो एल्वियोलाई के थ्रू ही क्या होता है, मिल्क का प्रोड्यूशन होता है, और वहां उसको जो स्टोर करके कहाँ रखता है, एल्वियोलाई के जो है वो लूमेन में इसको जो स्टोर करके जो है वो रखता है। ठीक है, एल्वियोलाई के लूमेन में क्या करता है, इसको स्टोर करके उसको जो है रखा जाता है। तो ठीक, अब उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा इसमें, और हमने तो इसको फ्लो चार्ट के रूप में समझाया है। तो अब क्या आता है इसमें, पहले हमारे पास क्या रहता है, एल्वियोलाई रहता है, एल्वियोलाई क्या रहेगा, मेमोरी ट्यूब्यूल रहते हैं, और मेमोरी ट्यूब्यूल्स होते हुए कहाँ पर जाएगा, मेमोरी डक्ट, उसके बाद मेमोरी डक्ट से कहाँ पर जाएंगे, मेमोरी इम्पुलम जाएगा, और यहीं पर क्या है, इसको स्टोर मिल्क का इलेक्ट्रोफेरेस डक्ट का डेवलप
डेवलप्स फॉर्मेट, ठीक है। तो इसको जो है उसको रखते हैं। फिर उसके बाद होगा इसमें लेक्टिव फेरस डक्ट होगा, यहाँ जो है आपका लेक्टिव फेरस डक्ट ओपन इन निप्पल, ओपन इनटू निप्पल में जो है इसको ओपन कर दिया जाता है, ठीक। उसके बाद इसमें मिल्क का सिक्रेशन ऑक्योर आफ्टर पार्चुरेशन। जो मिल्क का सिक्रेशन होता है वो होता कब है, पार्चुरेशन के बाद इसमें जो है मिल्क का सिक्रेशन होता है। मतलब जब बेबी का बर्न होते हैं, पैदा होते हैं, उसके बाद इसमें मिल्क का सिक्रेशन होता है, ठीक है। बोलते हैं मिल्क का सिक्रेशन स्टिमुलेटेड बाय प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। इसको जो क्या करते हैं, इसको प्रोलैक्टिन हार्मोन्स से जो है इसको स्टिमुलेट जो है वो मिलता है मिल्क का सिक्रेशन के लिए, जो कि आपका एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू जो है वो सिक्रेट होने वाला हार्मोन्स होता है, ठीक है। मिल्क के लिए ध्यान रहे, मिल्क का सिक्रेशन अगर उसको होना है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा, तभी वहां पर क्या होगा, आपके मिल्क का सिक्रेशन हो सकता है। तो कई जो महिलाएं होती हैं उसमें जो है यही यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं होने कारण जो है उसमें क्या है, मिल्क का सिक्रेशन नहीं होता, यानी कि दूध का जो है नहीं निकल पाते, दूध वो जो है नहीं दे पाते वहां से, ठीक है। तो क्यों होता है वो, क्योंकि यहाँ पर जो है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का जो है सिक्रेशन नहीं होगा, तो उसका जो मिल्क बनना चाहिए मिल्क जो है वहां से सीक्रेट नहीं होगा, तो लूमेन में क्या इकट्ठा होगा, कुछ नहीं, तो इस कारण जो है वहां से नहीं निकल पाते हैं। या कई जो होते हैं उनमें क्या है, ये कम निकलते हैं, इसके कारण से जो दूध की जो मात्रा होती है वो भी बहुत ही कम इसमें रहता है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं इसमें कुछ और इसका फ्लो चार्ट, फिर उसके बाद हम लोग डायग्राम को देखेंगे। फिर आगे इसमें ब्रेन देखते हैं। तो ब्रेन के में होता है हमारे पास क्या है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है वो स्टिमुलेट करेगा, किसको करेगा, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और यहाँ से आपके PRRH जो है हार्मोन्स यहाँ से है वो निकलता है, इसको बोलते हैं हमें प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स यहाँ से जो है वो निकलता है। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स यहाँ जब निकलेगा, स्टिमुलेट होंगे, तब यहाँ से क्या होगा, मिल्क का सिक्रेशन होगा। तो यहाँ पर क्या बना, मिल्क का सिक्रेशन हुआ। कहाँ से, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है मिल्क का सिक्रेशन हुआ है। वो स्टोर कहाँ पर हुआ है, आपके इस लूमेन में, एल्वियोलाई के जो लूमेन यहाँ पर क्या हुआ, इसको स्टोर करके रखा गया है। इसको क्या किया, यहाँ पर जो है स्टोर करके हमने यहाँ पर इसको रख दिया, तो यहाँ पर स्टोर हुआ है। अब उसके बाद क्या होगा, जब उसमें बर्थ होते हैं, तो अब बर्थ के होने के बाद जो है इसमें क्या होगा, एक्सपल्सन होंगे। तो बेबी जब सक करते हैं, चूसते हैं, तो उस समय क्या होता है, यहाँ पर ये है पोस्टेरियर पिट्यूटरी जो है वो एक्टिव होते हैं। मतलब पोस्टेरियर पिट्यूटरी जो होता है ग्लैंड, उसको क्या मिलेगा, स्टिमुलेशन मिलेगा। तो स्टिमुलेशन होने से वहां पर क्या निकलेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होंगे, और यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब सिक्रेट होगा तो इसी लूमेन से जो है वो मिल्क क्या होगा, यहाँ से जो है वो बाहर इसमें निकलेगा। यहाँ पे निकलेगा, उस लेक्टिफेरस डक्ट में निकलेगा, और लेक्टिफेरस डक्ट के बाद जो है वो निप्पल के होते हुए जो है वो उस अब बच्चे के मुंह में वो चला जाता है, ठीक है। तो यहीं से वो जो है होता है। इसमें दो एक्टिविटी होती है, ध्यान रहे आपको। एक जो हार्मोन होता है इसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि कहां से होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट होने वाला होता है। वो क्या करता है, आपके हाइपोथैलेमस से स्टिमुलेट होकर जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से मिल्क का क्या करेगा, सिक्रेशन करेगा, जो कि इकट्ठा कहां पर होंगे, स्टोर होगा आपके लूमेन में, जो इकट्ठा होते हैं एल्वियोलाई के लूमेन में इकट्ठा होता है। और यही एल्वियोलाई के लूमेन में वो स्टोर होकर रहता है। जब बेबीज में सक करते हैं तो उसमें क्या होता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी के थ्रू जो है आपका क्या निकलेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के इसमें निकलता है। तो इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के द्वारा एक्सपल्सन होगा। कई बार आपको सुनने में आता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स मिल्क को बनाता है, ऐसा नहीं है। मिल्क को बनाता ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स नहीं है, उसको बनाता कौन है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स, उसको जो है वो मिल्क वहां से बनता है। लेकिन ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करते हैं, उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है, यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो उसको करता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं इसको, एक्सपल्सन ऑफ मिल्क इसी से होता है, आपके पिट्यूटरी यानी कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू, ठीक है। अब उसके बाद जैसे कि जब बर्न होते हैं तो उसके बाद जो हमारे में सबसे पहले जो दूध आता है वो उसका नाम उसका होता है आपका कोलेस्ट्रम के नाम से उसको जानते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, इसमें कोलेस्ट्रम के नाम से उसको जो है वो जाना जाता है। सबसे पहले जो दूध आता है उसको, जो कि क्योंकि कैसा रहता है, वो गाढ़े रहता है, एकदम पीले कलर का रहता है। तो उसमें क्या क्या रहते हैं, तो उसमें आपका मच न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, यानी कि बहुत सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स मटेरियल जो है वो रहता है। जैसे कि आपके पास रहते हैं शुगर रहता है, लिपिड रहता है, प्रोटीन होते हैं, उस तरह से न्यूट्रिएंट सब्सटेंस, और सबसे बड़ी मेन बात जो है वो लार्ज अमाउंट में आपके पास क्या पाया जाते हैं, आपका एंटीबॉडीज उसमें पाया जाता है। तो लार्ज अमाउंट में एंटीबॉडीज उसमें जो है वो होता है, किसमें, आपका कोलेस्ट्रम में जो है वो सबसे ज्यादा लार्ज अमाउंट में एंटीबॉडीज पाया जाता है। ध्यान रहे आपको, ये जो कोलेस्ट्रम होता है, सबसे पहले दूध जो निकलता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, उसको मिल्क नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम के नाम से उसको जो है वो जाना जाता है। मिल्क इज कंप्लीट न्यूट्रिएंट सब्सटेंस, यानी कि इसमें पाया जाता है आपका IgA एंटीबॉडी इज सीक्रेट इन अ मिल्क, ठीक है। तो इसमें एंटीबॉडी ग्रुप में हमारे पास होता है
IgA जो है वो एंटीबॉडी इसमें पाया जाता है, ठीक है। और उसी तरह से आपका जो है आयरन इज नॉट फाउंड इन मिल्क, आयरन जो है इसे दूध में जो है वो नहीं पाया जाता है। कई लोगों को ऐसा आप बोलते हैं कि दूध पीने से खून बढ़ता है, तो ऐसा नहीं, उसमें जो है वो आपका आयरन के जो गुण होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। आयरन का गुण जो है ह्यूमन के जो मिल्क होता है उसमें आयरन जो है बिल्कुल भी एब्सेंट रहता है। हाँ, उसके जगह पर या उसमें होता है आपका विटामिन सी जो है इसमें पाया जाता है, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी में आपका जो है विटामिन सी इसको जो है वो पाया जाता है, प्रेजेंट इसमें रहते हैं, ठीक। डायग्राम जो है हमारे पास डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन है, उसको हम थोड़ा सा भी समझ लेते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है हमारे पास, देखिए ये है हमारे, जब हम लोग पीछे जब इसको स्टडी जब करते हैं तो हमारे पास क्या पाए जाते हैं, रिब्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिब्स हो गया। अब रिब्स को जो है जोड़कर रखा, यहाँ पर क्या है इसमें इंटरकॉस्टल मसल्स, तो ये हमारा क्या हो गया इंटरकॉस्टल मसल। कहाँ पर है वो, एक रिब्स और दूसरे रिब्स के बीच में जो मसल्स होता है उसको बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। उसके ऊपर जो हमारे पास मसल्स होता है उसको बोलते हैं इसमें पेक्टोरियल्स मसल्स के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो कहाँ पर रहेगा, इस रिब्स के ऊपर में एक और मसल होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं इसमें पेक्टोरियल्स मसल्स के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। फिर आपके स्टार्ट होते हैं मेमोरी ग्लैंड, जो इधर क्या होता है अब स्टार्ट जो है उसमें होता है, जिसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड कैसा होता है, फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है, जो कि कैसा होता है आपके जो है जैसे जैसे एज जो है जब प्यूबर्टी आना स्टार्ट होते हैं तो उस समय जो है इसका साइज जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। प्यूबर्टी में इसका साइज जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, लगभग 7-8 साल से जो है इसका साइज जो है वो इंक्रीज होना जो है स्टार्ट हो जाते हैं। और जब इसमें जब प्रेगनेंसी के पहले तक इसका साइज जो है नॉर्मल होते हैं, उसके बाद प्रेगनेंसी जब के दौरान एवं जो है जब पर्चुरेशन के बाद इसका जो है साइज थोड़ा सा कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाते हैं। क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो है मिल्क का सिक्रेशन होने के कारण उसका जो साइज है वो बढ़ा जाता है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या इसमें होता है। तो ये हो गया, उसके क्या बन गया हमारे पास जो है ये उसका जो है वो दीवार है, ऊपर में मस्कुलर हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर हुआ। उसके अंदर में हमारे पास पाया जाता है फैटी एसिड, यानी कि फैट के उसमें जो है लोब्यूल्स यानी कि कण उसमें जो है वो पाया जाता है। इसमें जो आपके क्या पाया जाता है, फैट जो है इसमें पाया जाता है, एडिपोस फैटी टिश्यू इसमें जो है वो पाया जाता है, ठीक है। एडिपोस फैटी टिश्यू होता है और उसी के साथ साथ इसमें अंदर में आपके हो जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पर डॉट डॉट से इसको शो किया, वो हमारे क्या है कनेक्टिव टिश्यूज इसमें जो है वो पाया जाता है। उसी के साथ साथ इसमें जो है आपका फैटी टिश्यू यानी कि एडिपोस फैटी टिश्यूज इसमें जो है वो पाया जाता है, ठीक है। हाँ, अब उसके अंदर जब हम लोग आते हैं सामने को, तो सामने हमारा क्या होता है, यहाँ पर निप्पल है, ये हमारा क्या बन गया पूरा, ये निप्पल है ना। तो ये हो गया, इसका क्या हो गया निप्पल, ठीक है, जो कि कैसा रहता है, इरेक्टेड रहता है, मतलब उठा हुआ निप्पल के रूप में जो है वो रहता है। ब्रेस्ट के क्या है आपका इनसाइड पर जो है वो पाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास क्या पाए जाते हैं, जो निप्पल होते हैं, तो निप्पल के नीचे की ओर जो है सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया रहता है। कहाँ पर, इस निप्पल के जो है नीचे को कहाँ पर है जो है वो ऊपर, और नीचे को जो है वो कहाँ पर सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया यहाँ पर जो है पाया जाता है। इस तरह से यहाँ पर जो है, इस तरह से अगर हम इसको अच्छा से डार्क ही करें तो होता कैसा, इस तरह से इसमें रहता है। तो यहाँ पर जो है वो सर्कुलर कैसा होता है, सर्कुलर यानी कि घेरे हुए, इसको जो इसे निप्पल को जो है वो घेरे हुए क्या पाया जाता है, यहाँ पर जो है एरियोला जो है, एरियोला जिसमें पाया जाता है, जो कि कैसा होता है आपका ब्राउनिश कलर का होता है, हल्के भूले रंग के जो इसमें जो है वो होता है, ठीक है। तो ये है पर इसको जो निप्पल्स को जो है वो घेर कर इसको जो है रखा जाता है। ध्यान रहे निप्पल आपका, इसका मतलब निप्पल ही यहाँ पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि निप्पल यही है, ठीक है। तो निप्पल जो है इसमें जो मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसमें वो छिद्र रहते हैं वो हमारा निप्पल हुआ। और इस निप्पल के अंदर यानी कि निप्पल को कवर किए हुए एरियोला जो इसमें जो है वो पाया जाता है, जिसको बोलते हैं, इसका रंग कैसा होता है ब्राउनिश कलर का रहते हैं, पूरा ब्लैक ही नहीं रहता है, अब ब्राउनिश कलर के जो है वो रहते हैं, ठीक है। और इसी निप्पल में लगभग आपके जो पास जो है 15 से 20 जो है इसमें क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र इसमें पाया जाता है। अब क्यों होगा इसको अभी हम लोग बताएंगे, ठीक है। जो ब्रेस्ट होते हैं, तो ईच ब्रेस्ट में आपके पास जो है लगभग 15 से 20 जो है ग्लैंडुलर लोब्स पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, 15 से 20 इसमें पाए जाते हैं ग्लैंडुलर लोब। तो ये हुआ 1 2 3 4, हमने यहाँ पर कितनों किए हैं, सो यहाँ पर केवल 4 को ही शो किए हैं। तो ये हमारा लोब हुआ, तो इसमें पाए जाते हैं आपके पास 15 से 20 इसमें लोब होता है। अब 15 से 20 इसमें लोब है, यानी कि कितना 15 से 20, तो 15 से 20 इसमें लोब है, तो आगे जाकर वो भी उतना ही क्या होगा, ओपन होगा। तो इसी आधार पर जो है निप्पल में भी आपके कितने छिद्र होते हैं, 15 से 20 छिद्र इसमें जो है वो पाया जाता है। कहाँ पर, उस निप्पल के जो है वो किसके, सॉरी निप्पल में जो है वो 15 से 20
छिद्र इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, क्यों होता है वो? ग्लैंडुलर लोब्स होते हैं, उसके कारण जो है इसमें जो है वो 15 से 20 इसमें छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भी हमारे पास क्या पाते हैं? इसके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि जो लोब्स होते हैं, लोब्स के अंदर भी हमारे पास पाए जाते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं हमारे में एल्वियोलाई, इसको बोलते हैं हमारे में एल्वियोलाई के नाम से इसमें जानता है। तो ये आपको एल्वियोलाई दिख रहा है इधर, इसमें पूरे क्या है, आपके जो लोब्स है उसमें क्या है, फिट रहता है, लगा होता है, और इसी एल्वियोलाई के अंदर पाए जाते हैं लूमेन। ठीक है, अगर इसको हम हटाकर अच्छे से इसको जो है हम लोग फिर से अगर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। तो ये हमारा क्या हुआ, एल्वियोलाई हुआ, और इस एल्वियोलाई के अंदर जो है ये हमारा सेल है, यानी कि लेक्टिफेरस जो है वो सेल होता है। इसी के थ्रू होगा क्या, यहाँ पर जो है आपके जो है आपका मिल्क का इसमें सिक्रेशन होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, मिल्क का इसमें सिक्रेशन हुआ, यहाँ से आपका मिल्क का सिक्रेशन होगा, और ये जो है इसका लूमेन वाला पार्ट है, जिससे लूमेन वाला जो पार्ट होता है उसमें आकर वो क्या हो जाए, यहाँ पर आकर इकट्ठा जो है वो हो जाता है, इसमें उसको इकट्ठा करके इसमें रखा जाता है। ठीक है, तो इस एल्वियोलाई में क्या होगा, उसका फिट जो है वो रहता है। ठीक है, ये हुआ था हमारे क्या है, ये एल्वियोलाई हुआ। तो इस एल्वियोलाई में हमारे पास जब इसमें क्या आएगा, हमारे प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स आएगा, तो इसके जो है लूमेन में आकर जो है वो इसे, ठीक है, तो इस एल्वियोलाई के लूमेन में आकर वो इकट्ठा हुआ है। तो बहुत सारे इसमें एल्वियोलाई जो है हमारे पास जो है पाया जाता है। ठीक है, और ये जो है आगे जाकर जो है ये जो हमारे पास लोब्स रहते हैं, ये लोब जाकर आगे जाकर कहाँ पर खुलेगा, एक जो है फूला हुआ रीजन रहता है जिसको बोलते हैं एम्पुला। ये फूला हुआ रीजन है, देखिए यहाँ पर इस फूला हुआ रीजन पर जाकर जो है वो इकट्ठा होते हैं, यहाँ पर इकट्ठा रहते हैं। और जब बेबी वहां पर क्या करेगा, सक करेंगे, तो ये कहाँ पर जाएंगे, अब आगे जाकर जो है वो लेक्टिफेरस डक्ट में जाकर जो है वो ओपन होता है। ठीक है, तो कहाँ पर ओपन हुआ, लेक्टिफेरस डक्ट। ये जो है आपके पास जो है सर्कुलर रूप में जो दिख रहा है, ये हमारा लेक्टिफेरस डक्ट यहाँ पर जाकर ओपन हुआ, और यहाँ से क्या होगा, वो सीधा जो है निप्पल के थ्रू इसको जो है बाहर कर दिया जाता है, बाहर वो जो है वो होता है। जैसे कि हमने इसमें फ्लो चार्ट में भी देखे थे, ये एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई से हुआ था क्या, मेमोरी ट्यूब्यूल, यानी कि वही हमारा जो हमारे लोब्स होते हैं उसमें गया था। उसके बाद क्या हुआ, वहां से उसके डक्ट था, मेमोरी डक्ट, फिर कहाँ गया, मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला में क्या हुआ, उसका स्टोर होकर जो है वो रहता है। फिर उसके बाद स्टोर मिल्क लेक्टिफेरस डक्ट डेवलप्ड जो है आपका फॉर्मेट। ठीक, उसके बाद क्या हुआ है, लेक्टिफेरस डक्ट में गया है। लेक्टिफेरस डक्ट में जाने के बाद जो है वो लेक्टिफेरस जो है डक्ट ओपन इनटू निप्पल, निप्पल में जो है वो ओपन सोर्स में जो है वो होता है, खुलता है, और इस तरह जो है मिल्क उसमें से बाहर जो है वो निकलता है। ठीक है, तो ये था। अब आते हैं उसमें साइज के बारे में। तो जो फीमेल्स होते हैं उसमें एल्वियोलाई के आकार, ठीक है, एल्वियोलाई अगर उसमें कम पाए जाते हैं तो उसका जो साइज होगा, मेमोरी जो होते हैं ग्लैंड, उसका जो साइज होगा वो छोटा रहेगा। और जिसमें उसका मात्रा ज्यादा होता है, यानी कि उसके जो साइज होते हैं थोड़ा सा बड़ा होते हैं, तो उसके पीछे वही है एल्वियोलाई की मात्रा के आधार पर उसमें रहता है। तो एल्वियोलाई जो है मात्रा कम एवं ज्यादा जो इसमें पाए जाते हैं इसके आधार पर वहां पर उसका जो आकार होता है, ब्रेस्ट का जो आकार होता है वो निर्भर करता है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।